पानी रहनुमा इनका शुमार होता है। तहरीक इंसाफ जब बन रही थी तो उनमें अख्तर अली चटान साहब भी मौजूद थे। खान साहब इख्तिदार में होते हैं तो तब आप गायब होते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो आप खान साहब के साथ खड़े थे। आज जब बनीगाला में जरूरत थी 2 रातों से मैं उधर, आप देख रहे हैं मेरे हालात, हाँ पहरा दे रहे। जमायमा खान साहिबा, उनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तोहफे भी आपके लिए बहुत सारे उन्होंने भेजे हैं। जब जलजला आया था हमारे इलाकों में तो अर्थक्वेक, वहां से रिलीफ, इंग्लैंड से भी बहुत ज्यादा फंड उन्होंने भेजा था। अब मिस करते हैं, जारी बात है, उनका एक अच्छा होता है। बिल्कुल, मैं उस खातून को सलाम करता हूँ। ग्रुप बंदियां जो है, आप इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी हमने देखा कि कुछ ग्रुप आपके मुखालिफ थे और आपका काफी वोट उन्होंने तोड़ा है। तो ये आगे कितना नुकसान नहीं होगा आपको इलेक्शन में 2023 में? तैयार हैं आप लोग खान के को अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो किस तरह ये लड़ाई जो है, सियासी लड़ाई जो है, इसको कैसे लड़ेंगे आप लोग? 25 साल तैयारी की है, लेकिन हमारी तैयारी जमहूरी है, बंदूक की नहीं है, डंडे की नहीं है, जबरदस्ती की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। आज मेरे साथ साबिक कोर कमेटी मेंबर और डिस्ट्रिक्ट शांगला के साबिक सदर, अरब इमारात इंसाफ फैमिली के मेंबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अख्तर अली चटान साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अख्तर अली चटान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और वैसे नाज़रीन, मुझे बड़े मुश्किल से ये बनीगाला में मिले और मैंने कहा कि भाई इनके, जिस तरह मैंने इनको तारुफ किया तो इन बानी रहनुमा इनका शुमार होता है। तहरीक इंसाफ जब बन रही थी तो उनमें अख्तर अली चटान साहब भी मौजूद थे। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। चटान साहब, आप हमेशा जो है कभी मंजर आम पर आ जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, तो इस वक्त बताएं सियासी सरगर्मियाँ क्या चल रही हैं आपकी आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हमेशा कोशिश ये होता है कि हम बैकग्राउंड से ही काम करें, क्योंकि हमें कुर्सी की लालच भी नहीं होती, पिक्चर की लालच भी नहीं होती, क्योंकि हम खान साहब के साथ 26 साल से आ रहे हैं। तो मेरे गांव में रिसेंट मैंने इलेक्शन भी किया है, तहसील का इलेक्शन भी किया है, और वहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं, क्योंकि जब भी ऐसा मौका आता है। तहसील का इलेक्शन अभी हुआ है आपका? अभी हुआ है, अभी जो इलेक्शन हो रहे थे, खान साहब ने खुद टिकट दिया था, क्योंकि मैं वर्कर था और मेरे पास तो इतनी अप्रोच थी नहीं। बल्कि आप तो उन वर्करों में शामिल जब पार्टी नहीं थी, और आप जब पार्टी की बुनियाद रखी जाए तब आप। ये बात भी है, और दूसरी बात ये थी कि पूरा पाकिस्तान नया बन गया, लेकिन मेरा हल्का जो था वो महरूम रह गया, क्योंकि वहाँ का MPA जो है वो आवाम मिनिस्टर पार्टी का है, उसका MNA जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, अमीर मुकाम का भाई है। बहुत बड़ा, बहुत तो वहाँ पर मुझे फाइट बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी पोजीशन लिया, बड़ी अचीवमेंट ली है, और इंशाल्लाह PK का भी प्रोग्राम है, फार्म जमा करेंगे, खान साहब जिसको टिकट देंगे। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, मैंने देखा कि आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, फिर अमीर मुकाम साहब आपके सामने थे, और उनको हराना ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, लेकिन आपने बड़ी उनको टफ टाइम दिया। अब ये इलेक्शन तो हो चुके हैं, अब आपका क्या इरादा है कि आगे क्या इलेक्शन जो है आने वाला 2023 का इलेक्शन भी है, तो उसके लिए कोई तैयारी है क्या? सूबे से लड़ना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, उसके लिए तैयारी भी है। PK 24 से मैंने पहले भी फॉर्म जमा किया था, दरख्वास्त खान साहब को, अभी भी करूँगा। टिकट जिसको भी देंगे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं तो फाइट वही कर रहा हूँ PK का। तहसील का इलेक्शन तो इत्तेफाकन आया था, लेकिन हमारे ज़िले को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ज़िले पे काबिज़ अमीर मुकाम साहब है, जो आपको पता है अप्रोचेबल है, उनका हर सदर का वो भाई होता है। तो मैंने ये कुलिया इस्तेमाल किया कि मैं शौकत यूसुफज़ई को, पेशावर से वो कामयाब हुए थे, तो हमने उसको मशवरा दिया, पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम ने, हम वो उसको लेके आए PK 23 पे, और 40,000 ऊँट उसने लिए, MNA से ज़्यादा ऊँट लिए। हाँ, और वो मिनिस्टर भी हैं और बहुत कामें भी कर रहा है, तो उसका असर है मेरे गांव, मेरे तहसील और मेरे हलके पे। इंशाल्लाह 2023 में हम देख रहे हैं कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह PK 24। खान साहब इख्तिदार में होते हैं तो तब आप गायब होते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो आप खान साहब के साथ खड़े थे। अभी बनीगाला से मैं आपको पकड़ के लेके आया हूँ कि वहाँ से भैया आपको बड़ी रिक्वेस्ट भी की कि आपने इंटरव्यू हमारे साथ देना है, लेकिन आप उधर ही मौजूद थे। तो इसकी क्या वजह है कि मुश्किल हालात में उधर ही खड़े हो जाते हैं आप? क्योंकि मुझे ये पता है कि तहरीक इंसाफ तब तक है जब तक इमरान खान साहब है, इमरान खान से ही तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान से ही ये पार्टी है। तो मेरा तो उनके साथ लिंक है, उसके ऑफिशियल टीम के साथ लिंक है। जब भी बनीगाला में ज़रूरत पड़ती है तो मैं बज़ाते खुद आता हूँ, उसमें मैं कोई अप्रोच हो या किसी से रब्ता नहीं करता हूँ। और जो हमारे लोकल सियासत है वहाँ के मैं लीडर ज़रूर हूँ, लेकिन इमरान खान का मैं सिपाही हूँ। तो इसी मौके पे जब मुझे पता चलता है कि कोई नहीं जा सकता है, इस्लामाबाद में आपको पता है कि वो दफ़ा भी लगाया था कि उस दिन जब हम रैली निकाल रहे थे तो सबसे पहले मैं पहुंचने वाला था 0 पॉइंट पे, मैंने पिक्चर भी शेयर की फेसबुक पे। अब जो दूसरे दिन जलसा था उसमें उसकी खान साहब की FIR भी आई, तो उसमें भी मैं गया,
आज जब बनीगाला में ज़रूरत थी 2 रातों से मैं उधर, आप देख रहे हैं मेरे पहरा दे हालात, रहे हैं। हाँ पहरा दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज जमायमा खान साहिबा जो एक्स वाइफ थी खान साहब की, उनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। कभी वो इंग्लैंड से अगर कोई तोहफे भी आपके लिए बहुत सारे उन्होंने भेजे हैं, फिर उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी जब वहाँ पे बहुत सारे, मेरे ख्याल में जब जलजला आया था हमारे इलाकों में, Earthquake, तो अर्थक्वेक, वहाँ से रिलीफ इंग्लैंड से भी बहुत ज़्यादा फंड उनको उन्होंने भेजा था। तो उनके साथ वो जो रिश्ता था उसको आप कैसे देखते हैं और अभी मिस करते हैं? जारी बात है उनका एक अच्छा वोट था इधर। बिल्कुल, मैं उस खातून को सलाम करता हूँ कि तलाक के बाद उन्होंने जो खान साहब की जितनी सिफत की है, जितनी उनकी तारीफ़ की है, और वो समझती है कि ये बंदा है जो बिल्कुल साफ़ है, करप्शन से पाक है, उनका दिल साफ़ है। लेकिन टाइमिंग की वजह से उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग का कुछ मसला हो गया हो, लेकिन हमारे लिए वो माँ के बराबर है। और जमायमा के साथ हम अभी भी मैं रब्ता करता हूँ कभी कभी फ़ोन पे। अच्छा, ये ग्रुप बंदियों के हवाले से, आप अब आने वाला इलेक्शन है, ग्रुप बंदियां जो हैं, आप इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी हमने देखा कि कुछ ग्रुप आपके मुखालिफ थे और आपका काफी वोट उन्होंने तोड़ा फरेब है। किया। तो ये आगे कितना नुकसान नहीं होगा आपको इलेक्शन में 2023 में? ये बिल्कुल है, लेकिन इसको हमें फ़ाइट करनी है, क्योंकि जो मेरे हल्के का एमपीए आया वो तरक्के के साथ आया, जम हो गया। तो उन्होंने अपने उन लोगों को आगे लाना किया कि वर्कर को वो भूल गए। लेकिन हमारा एडजस्टमेंट जारी है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2023 में हम 7 इलेक्शन लड़ेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा हम 7 इलेक्शन लड़ेंगे। अब मुझे ये बताएं कि गिरफ्तारियों की बातें चल रही हैं और खान साहब की गिरफ्तारियों का जिक्र हो रहा है। आज आपने देखा कि समात भी थी आज, और दहशतगर्दी का पर्चा भी, मुकदमा भी उन पे हो गया है। तो क्या तैयार हैं आप लोग खान के को अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो किस तरह ये लड़ाई जो है, सियासी लड़ाई जो है, इसको कैसे लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल, इसके लिए हम तैयार इसलिए कि हमने 25 साल तैयारी की है, लेकिन हमारी तैयारी जमहूरी है, बंदूक की नहीं है, डंडे की नहीं है, ज़बरदस्ती की नहीं है। बस आवाज़ उठाना है, और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो भी आवाज़ उठाता है उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज होती है, उसको गिरफ़्तार भी करते। और सबसे शर्मनाक बात, जो सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, कल जो सहाफ़ी को धक्के मार के वो पुलिस लेके आए हैं, या इससे पहले शहबाज गिल तो हमारी पार्टी का बंदा था, लेकिन ये सहाफ़ी तो पार्टी के बंदे नहीं है। शांगला का इलाका जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पिछले 8 साल से, और 8वां साल तकरीबन चल रहा है। इसमें क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि आप रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, तो आप देख रहे हैं कि कोई ग्राउंड पे काम डिस्ट्रिक्ट शांगला में क्या क्या काम आप लोगों ने अभी तक किए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन कल जारी हुआ शांगला हमारे यूनिवर्सिटी। शांगला यूनिवर्सिटी। तो मैं महमूद खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ इसमें। इसके अलावा हमें मेडिकल कॉलेज, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो है मसाजिद के लिए जो सोलाइजेशन है, या मेन सड़क जो है हमारे करोड़ा चकेसर रोड एशिया डेवलप बैंक को दिया है। अच्छा। उसकी सर्वे मैंने खुद की है, जो फेसबुक पे भी डाली है। तो ऐसे बड़े बड़े मेजर काम हैं जो उन्होंने उधर किए। सबसे जो बड़ा काम किया है उन्होंने, जो हमारे लिंक रोड है, राबिते हैं, वो तो पूरे शौकत यूसुफजई के इलाके में जो इलाके 23 है, अच्छा, उसमें तो पूरे मुकम्मल हुए हैं और जारी है। और हमारे इलाके में थोड़ी महरूमियाँ है, इंशाल्लाह 2023 में ये भी हट जाएंगे। मतलब आप मुतमईन हैं कि काम शाम बहुत हो जाएंगे? 100%। बहुत शुक्रिया चिटान साहब, आपने अपना वक्त दिया और आपकी गुफ्तगू से हमने बहुत कुछ जाना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो पब्लिक न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।